नीरज जी जरा क्या कह रहा है इनका पर्चा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश की जितनी भी जनता है उनको सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में दो तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो लोग पॉजिटिव हैं वो इस कला को सीखने के बाद एक एंटरटेनर बन जाते हैं, उनको नाम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। और जो लोग जिनके पास एंटरटेनिंग स्किल्स नहीं है लेकिन उनको अपनी दुकान चलानी है, तो वो इस कला को सीखने के बाद एक शॉर्टकट अपनाते हैं जिसमें वो बाबा बन जाते हैं और उनकी दुकान चलना शुरू हो जाती है। नहीं, बागुले में और सुनिए बगला हंस मत कीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूं, मुझे कौवा याद आ जा रहा है। फिर ये गांव पे 10 रुपए लेके कह रहा हूं ना, बार-बार कह रहा हूं बगला हंस मत कीजिए। बार-बार मुझे कौवा याद आ जा रहा है। आने दो। आप सुनिए, पहले सुनिए मुझे। देखिए अब क्या हो रहा है ना, आप अपने ऊपर बहुत प्रश्न खड़े कर रहे हैं। पता नहीं आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई सिद्धि बुद्धि लेके बैठे। अगर होते तो कम से कम ढंग से बैठ के बात करते और सुनते। सुनिए, धैर्य से सुनिए। हाँ जी, कर रहे हैं हम आपसे, कर रहे हैं हम आपसे बात कर रहे हैं। मुझे जैसे आपके यहाँ पे पता चला कि जो बाबा जो हैं वो ऑनलाइन पर्ची निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सक्षम नहीं हो पाए। हम में से किसी के उनका कनेक्शन टूट रहा है बीच में या उनके माइंड में वो थॉट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं क्यों ना ट्राई करता हूँ कि मैं बाबा जी की पर्ची एक निकालूँ। और मैं बाबा जी से आज से पहले कभी मिला नहीं हूँ, ठीक है। और क्या मुझे यहाँ पे कोई एक घड़ी मिल सकती है मुझे? जी देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि यहाँ पे आने से पहले मैंने बाबा जी के ऊपर रिसर्च करी हो, या मैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट में गया हूँ, या मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, या उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स पता चल गए। लेकिन कहीं पर भी हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी भी जन्म तिथि तो डालते हैं, लेकिन किस समय हम पैदा हुए हैं, बर्थ टाइम, वो हम कभी भी मेंशन नहीं करते। इस घड़ी में मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ कि यानी कि मैं लिखने वाला हूँ। प्रिडिक्ट जो अभी करेंगे वो इनका जन्म समय बताने से पहले उनसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद हम वो दिखा देंगे। मैं चाहूंगा कि इनके बोलने से पहले मैं उस समय को यहाँ पे अपनी घड़ी के अंदर सेट कर दूं। और जब मैं इस घड़ी को सेट कर दूंगा इस समय, उसके बाद ये घड़ी मैं जो हमारे शो के एंकर हैं मैं आपके हाथ में रख दूंगा, और उसके बाद बाबा बताएंगे कि उनका जन्म का समय क्या है, और उसके बाद हम इसको कैमरे पे दिखा के ऑडियंस को दिखाएंगे कि मैंने क्या टाइम इसके अंदर इनपुट किया है, ठीक है। तो बाबा जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आप जानते हैं आपका जन्म का समय क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। ओके, तो मैं मेरे हाथ में जो घड़ी है मैं इसमें वो टाइम यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, और अपने प्रभु का नाम लेके मैंने यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे मैं सेट कर चुका हूँ। और सर, मैं आपसे चाहूँगा अपना हाथ ऐसे मेरे सामने लेकर आए, और ये घड़ी आपके हाथ में है। और मैं अब जानना चाहता हूँ बाबा से कि एक बार बताएंगे कि आपके जन्म का क्या समय है, किस समय पे आप पैदा हुए? आपने क्या लिखा था? आप तो बताओ। देखिए, मैं घड़ी के अंदर मैंने उस समय को डाल दिया है, और वो घड़ी मेरे हाथ में नहीं है, वो शो के जो एंकर हैं उनके हाथ में है। आपके बोलने के बाद ये सबको दिखाई जाएगी। सुन पा रहा हूँ। सुन नहीं, आपने क्या डाला? बहुत नहीं देखिए ना, आप बता दीजिएगा। मैंने जो डाला वो सबको दिखाई देगा। आपके हाथ में भी नहीं है, सामने वाले एंकर के हाथ में होगी। क्या समय डाला है बता दो। अरे पहले आप बताइए ना। नहीं तो आप बता दो क्या डाला है, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ। मेरी बात सच कैसे होगी? जब आप बोलेंगे तो उसके बाद जो हमारे एंकर हैं उस घड़ी में देखेंगे टाइम, सबको दिखाएंगे। आपकी बात और मेरी घड़ी की सुइयां अगर मैच करेगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पर्ची निकाली गई है। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आपका बर्थ का समय क्या था? तो आपने उसमें कितना लिखा? अरे बाबा, आप समझते हैं? आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये इन्होंने जो लिखा है वो लिख के 25 से ज्यादा लोग हैं उनके सामने रख दिया है। आप अपना बताइए, ये टीवी पे सब देख रहे हैं। उसके बाद मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं हम आपको, इसलिए आप अपना समय बता दीजिए। हमने लिख लिया है, हम भी आपके आदमी को बता देंगे, हम स्क्रीन पे बता देंगे। क्या लिखा आपने बताओ? अच्छा, जो आपने लिखा आप उसी पर्चे को दिखा दीजिए। क्या लिखा आपने? अरे आपने जो पर्चे पे लिखा है वो दिखा दीजिए ना। आप हमारी टीम वहाँ मौजूद है ना। या तो आप कुछ मेरे बारे में बता दीजिए उनको। हम आपकी टीम को बाद में दिखाएंगे। और क्या गारंटी है कि उसके बाद आप नहीं पलटेंगे? नहीं, क्या गारंटी है रघुवीर जी? क्या गारंटी है कि आप नहीं पलटेंगे अगर वो बता देंगे तो? नहीं पलटेंगे आपके आदमी। नहीं तो आप दिखा दीजिए पर्चा। हमें क्या पता कि आपने वहाँ पर 4-5 समय लिख दिए हैं। आपने जो लिखा है वो कैमरामैन को दे दीजिए। अब मैं दे दूंगा। हाँ, वो दे दीजिए, पहले ही दे दीजिए, पहले ही दे दीजिए। आपने कैमरामैन हमारे सामने, जो आपने नहीं, कैमरामैन हमारे सामने नहीं दूंगा मैं कैमरामैन को। हमारे पास में लिखा हुआ पड़ा है, उनको बता दिया जाएगा। ये हट क्यों है? रघुवीर जी, मेरा एक प्रश्न है। आपको आपके जन्म का समय ज्ञात होगा, आप अपना जन्म का समय, हम यहाँ स्टूडियो में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं,
यहाँ कोई फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमारा जन्म का समय पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीधे साक्षात नहीं बहन नहीं है हमें, जिसपे बालाजी की कृपा हो, तो हमें किसी के उसको तो क्यों भय लग रहा भी नहीं है। तो आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। हाँ तो हमने लिख लिया ना। हाँ आपको बताने में क्या लग रहा है? अपना जन्म का समय लिखने की आवश्यकता आपको बताने में क्या लग रहा है मेरी बहन जी? आपको पता होगा ना आप किस समय पैदा हुए। नहीं अगर मैं बोलूंगा तो अगर गलत बोल दिया तो मैं नहीं, मुझे तो पता है, मैंने लिख लिया। आप बता दीजिए आपने क्या लिखा है। आप जैसे बोलोगे वैसे ही मैं बाबा जी से कहना चाहूंगा। एक बात तो मैं बड़ा स्पष्ट बता दूंगा मैं कि ये अपने आप को सिद्ध पुरुष बेशक कह रहे हूं, लेकिन ना ही आपका व्यवहार ना ही अपने व्यक्तित्व से जो बात करने का तरीका है उससे आप ऐसा कुछ भी दिखा रहे हैं। आप कैमरे पे हताश, निराश और एक जादूगर से डरने वाला और कहते हैं ना फालतू की छोटी छोटी ट्रिक्स दिखा के लोगों को ठगने वाला लग रहा है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको मंच, अगर कोई मंच देकर पूछ रहा हूं कि आप बताइए जो आपके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उसको लोगों को दीजिए, ताकि अगर आप सनातन के लिए सोच रहे हैं, उसका कल्याण करना चाह रहे हैं तो कीजिए ना। लेकिन आप उससे डिनाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सनातन को बदनाम कर रहे हैं। पिक्चर चालू हुई है, आप पिक्चर के इंतजार मत कीजिए। आपकी पिक्चर द एंड हो चुकी है। सुन लो पहले हमारी, पिक्चर द एंड हो चुकी है। पिक्चर बाकी नहीं है, पिक्चर खत्म हो गई है। अगर आपके पिक्चर हमारे द्वारा अगर किसी को नशे के लत छुड़वा रही है, आपको पाखंड लगता है तो पाखंड मानिए। अगर कोई गाय कट रही है उसके लिए आप तैयार कर रहे हैं तो वो पाखंड मानिए। अगर हमारे धाम से जुड़ के, एक तो बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे धाम से जुड़ के आदमी अगर राम नाम की पूजा कर रहा है तो आप पाखंड मानिए। आपका काम है देखो जायज पाखंड मानने का। और अभी हो गया रघुवीर जी, कुछ और कहना है आपको? कुछ और कहना है आपको? जन्म का समय बता दीजिए, जन्म का समय बता दीजिए। मेरी बहन जी आप लोग मुझे बता दीजिए क्या लिखा आपने, मैं आपके पत्रकार को राजेश जी जरा इतने ज्ञानी पुरुष आप भी बात कीजिए, इससे थोड़ा इंतजार करें। बैठिए मैं आपको बुलाता हूँ फिर से, बैठिए प्लीज।